आपको बता दें कि मालदीव की संसद ने राष्ट्रपति मोइजू के मंत्रिमंडल के 19 मंत्रियों को मंजूरी दे दी है, जबकि एजी अहमद उशम, श्रमिक मामलों के मंत्री मोहम्मद शहीम अली सईद और आवास मंत्री अली हैदर को खारिज कर दिया है। अब आप ये समझिए कि महाभियोग के बाद मोइजू का जाना तय कैसे माना जा रहा है। क्या है नंबर गेम। मालदीव की संसद में 80 सीटें हैं, जिनमें से भारत समर्थक मुख्य विपक्षी पार्टी एमडीपी के पास 43 सीटें हैं, जबकि सरकारी पीपीसी पीएनसी के पास 19 सीटें हैं, जबकि सदन में सहयोगी डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 19 सीटें हैं। अब तक कुल 53 सदस्यों ने मोइजू पर महाभियोग चलाने का समर्थन कर दिया है। मोइजू पर महाभियोग चलाने के लिए 2/3 सांसदों के सपोर्ट की जरूरत है। 2/3 का मतलब 53 सदस्य। आंकड़ों पर गौर करें तो 80 में से 53 सदस्यों ने अगर सदन में वोटिंग कर दी तो मोइजू की कुर्सी चली जाएगी। भारत से पंगा और चीन से दोस्ती का असर लगातार मालदीव पर पड़ रहा है। मोइजू की तानाशाही कैसे मालदीव को बर्बाद कर रही है, उसका एक नमूना हम आपको दिखाते हैं। आपको ये बताते हैं कि भारत विरोध की वजह से मालदीव का पर्यटन लगातार बर्बाद हो रहा है। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय ने खुद अपनी बर्बादी का आंकड़ा दे दिया है। मालदीव में भारतीय सैलानी 3 हफ्ते के भीतर 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि इससे पहले भारतीय पर्यटन 3रे नंबर पर था। 2023 में भारतीय पर्यटकों की वजह से मालदीव का बाजार 11% रहा। अगर 2024 की बात करें तो मालदीव के लिए 7.1% हिस्सेदारी के साथ भारत ने पर्यटन में 3रे योगदानकर्ता के रूप में अपना रोल अदा किया है, जबकि चीन टॉप 10 बाजारों की लिस्ट में भी शामिल नहीं था। 28 जनवरी के बाद भारत की हिस्सेदारी 8% थी। चीन, ब्रिटेन ने जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया था और टॉप 10 की लिस्ट में 3रे और 4थे स्थान पर रहे। इसी पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी विशाल पांडे डायरेक्ट लाइव मेरे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, सबसे पहले जानना चाहूंगा, कुर्सी बचेगी मोइजू की या जाएगी? दीपक जी, देखिए, मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की कुर्सी खतरे में है, क्योंकि उनके पास सदन में संख्या बल मौजूद नहीं है। हालांकि प्रत्यक्ष तौर पर जो मालदीव की जनता अपने नेता का चुनाव करती है, उसमें दूसरे राउंड में मोहम्मद मोइजू भले 50% वोटों के अंतर से चुनाव ये जीते हैं, लेकिन सदन में जो बहुमत है वो मुख्य विपक्षी दल के पास मौजूद है। और जो मालदीव की संसद का कानून है उसके मुताबिक 1/3 सदस्यों की जरूरत होती है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, और 2/3 सदस्यों की जरूरत होती है राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को पास कराने के लिए। तो फिलहाल यहां पर जो मालदीव की मुख्य विपक्षी पार्टी है एमडीपी, उसके पास वो पूरा आंकड़ा है जिसके तहत वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। और साथ ही इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि एमडीपी के 43 सदस्य और डेमोक्रेट के 13 सदस्य मिलकर अगर एक साथ वोटिंग सदन में करते हैं अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद, तो मोइजू की कुर्सी जा सकती है। मोइजू राष्ट्रपति पद से हट सकते हैं इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से। यानी जिस तरह से चीन समर्थक अपनी नीति के सहारे मोइजू मालदीव्स में आए, उसके बाद उन्होंने चीन के समर्थन में कई बड़े फैसले लिए, भारत को सीधे तौर पर चिढ़ाने का फैसला किया, और मालदीव की सरकार के जो मंत्री थे, तमाम जो अधिकारी थे, वो किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी कर रहे थे। हालांकि भारत के सख्त रवैये के बाद उनको हटाया गया था और उसका असर भी आज मालदीव के पर्यटन पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यहां पर आने वाले दिनों में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की कुर्सी पर बिल्कुल साफ तौर पर यह खतरा है और 53 सदस्यों की जरूरत यहां पर पड़ेगी। अगर 53 सदस्य मोइजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोट कर देते हैं तो मोइजू की कुर्सी जा सकती है। और अगर मौजूदा आंकड़े हम मालदीव की संसद के देखें तो उसमें 43 सांसद यहां एमडीपी के हैं और 13 डेमोक्रेट्स के हैं। बाकी अन्य भी 6 सांसद यहां पर अन्य दलों के भी हैं जो मोइजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोट कर सकते हैं, क्योंकि मालदीव की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार इस बात को उठा रही हैं कि भारत के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी यहां पर चीन के इशारे पर की गई है, उसको लेकर राष्ट्रपति भारत से माफी मांगे, क्योंकि मालदीव के ऊपर भारत लगातार एक भाई होने के नाते मदद करता रहा है। चाहे 1988 में जब वहां पर तख्ता पलट की कोशिश की गई थी तो भारतीय सेना ने उस समय जो अब्दुल गयूम थे उनके तख्ता पलट को रोका था, या फिर चाहे मिसल्स वैक्सीन पहुंचाने की बात हो, 2014 में जब जल संकट मालदीव पर आया था तो भारत ने सबसे पहले मदद की थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी चीन के समर्थन में आकर मोहम्मद मोइजू ने यहां भारत से अपने जो उनके संबंध रहे मालदीव के, उनको ताक पर रखते हुए चीन के साथ जैसी नजदीकियां बढ़ाई, उसका विरोध अब मालदीव में होता हुआ दिखाई दे रहा है और मोइजू की कुर्सी पर बड़ा खतरा है। ठीक है, एक छोटा सा जवाब, क्या माफी मांगेंगे मोइजू, क्या लगता है आपको?
देखिए दीपक जी, मोइजू माफी मांगेंगे या नहीं, लेकिन मालदीव की जनता इस वक्त मोइजू के खिलाफ बहुत ज्यादा है और विपक्षी दल इस मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, क्योंकि मालदीव की जनता यह जानती है कि अगर आज मालदीव इतना आर्थिक तौर पर तरक्की कर रहा है तो उसमें भारतीय पर्यटकों का सबसे बड़ा आधार है। भारतीय पर्यटक आते हैं तो उनकी इकॉनमी बढ़ती है। लेकिन जिस तरह से मालदीव और लक्षद्वीप का एक विवाद खड़ा किया गया मालदीव की तरफ से, उसके बाद से भारतीय पर्यटकों ने मालदीव के तमाम बुकिंग्स को कैंसिल कर दिया। वो अपने देश के जो डेस्टिनेशन है वहां पर जाने की तैयारी करते हुए दिखाई दिए और इसका असर मालदीव की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और यही वजह है कि वहां की सियासत पर इसका असर पड़ रहा है। मालदीव के तमाम लोग और जो वहां की जनता है, विपक्षी दल है, वो चाहते हैं मालदीव भारत के साथ ज्यादा नजदीक रहे, ना कि चीन के साथ। लेकिन मोइजू चीन के समर्थन वाली एक तरह से अपनी सरकार चला रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां विरोध बहुत ज्यादा है। माफी मांगेंगे या नहीं, लेकिन मोइजू की कुर्सी इस वक्त खतरे में जरूर है और मोइजू की कुर्सी जा भी सकती है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल।